एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। हमें पहचानना है कि दिए गए नंबर्स में से रैशनल या इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। इसलिए सबसे पहले इन टर्म्स का मतलब समझना जरूरी है। आपकी बुक पे पेज नंबर 3 पे ये एक डायग्राम गिवन है, ठीक है। इसमें आपके पास सबसे पहले रियल नंबर्स गिवन है, उसके बाद रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स की दो ब्रांचेस बन रही हैं रियल नंबर्स में से, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स का वैसे तो आपको सबको पता ही होगा। हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं या इंटीजर्स जो हमारे पास होते हैं, उनको हम रियल नंबर्स ही कहते हैं। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और इनमें भी ये जो हमारे पास क्यू होगा ना, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब अगर हम पी बाई क्यू की कुछ एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास ये जो पी बाई क्यू होगा ना, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/4, 2/5। और मतलब इस तरह अगर हम फ्रैक्शन में कुछ भी लिखते हैं तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म होती है। और ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अगर आपके पास 5/0 तो इसका आपके पास आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर पे सोल्व करके देखें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा ज़रूर। आई होप आपको रैशनल नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा जी, रियल नंबर्स भी हमारे हो गए और रैशनल नंबर्स भी हमने देख लिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब अगर आप देखें गौर से इस डायग्राम को तो इसमें हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी लिखे आ रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यार ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये इसको गौर से देखेगा, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैंने बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जिनमें हमारे पास 1/4 है और 8/25 है, ठीक है। अब अगर हम 1/4 को कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं तो हमारे पास 0.25 आता है। कैसे, हम करके देख लेते हैं। तो जी 1/4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास, अगर हम इसको डेसिमल्स में देखें तो हमारे पास ये आ जाता है 0.25, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास 0.25 आ गया। इसी तरह अगर हम 8/25 देखें तो हमारे पास 8/25 इज इक्वल टू, डेसिमल्स में हमारे पास 0.32 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 0.32 ही आंसर आया हुआ है। अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये जो हमारे पास डेसिमल के बाद आंसर आ रहा है ना, ये फाइनाइट है। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जो गिना जा सकता है। हमने 1/4 को सोल्व किया तो हमारे पास 0.25 आया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम 8/25 को देखें तो हमारे पास 0.32 आंसर आया। और इसके बाद भी डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाएँ, रुक जाएँ, आगे कंटिन्यू ना हों, उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसी तरह हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 1/3 और हमारे पास 1/6 आ जाता है। सेम पहले की तरह हम 1/3 को सॉल्व करेंगे। 1/3 को अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.3। और यहाँ पर आपके सामने इसके ऊपर एक बार लिखा आ रहा है। बार का मतलब ये है कि ये कंटिन्यू हो रहा है। तो इसलिए हमने 0.33 लिखकर आगे 3 डॉट्स लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि ये नंबर कंटिन्यू होते जा रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे। अब इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि आपके पास ये 3 जो है ना, ये रिपीट हो रहा है। और ये जो नंबर्स हमारे पास चलते जा रहे हैं ये सारे 3 होंगे, ठीक है। ये बार भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे क्या नतीजा आगाज़ होता है? ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद कंटिन्यू हो, ख़त्म ना हो और रिपीट हों, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग कह लें, रैकरिंग कह लें, बात एक ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नीचे देखें यहाँ पर 1/6 को, तो 1/6 में भी अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.16, ठीक है। और 6 के ऊपर यहाँ पर बार है। तो कैलकुलेटर पे सोल्व करके भी देख लेते हैं। 1/6 इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और डेसिमल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 0.16 और 6 के ऊपर हमारे पास बार आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 हमारे पास जो है वो रिपीट हो रहा है।
तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, मैंने यहाँ पर आपके सामने ये जो लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद ख़त्म ना हो, चलते चले जाएं और रिपीट भी हो रहे हों, तो उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो हमने रियल नंबर्स भी समझ लिए, रैशनल नंबर्स भी समझ लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी समझ लिए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स भी हमने समझ लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचे? इर्रेशनल नंबर्स, और इसकी तो एक ही ब्रांच है जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो जब हम इर्रेशनल नंबर्स को कवर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। बेसिकली ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी जिनको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे 1/4 या 2/5, अगर हम इन फॉर्म्स में ना लिख सकें तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2, पाई और ई, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम इनको बटे की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर आप स्क्वायर रूट 2 को, पाई को या ई को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे अगर मैं कैलकुलेटर पे लिखूँ स्क्वायर रूट 2, ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.4142135562, ठीक है। अगर आप इस नंबर को देखें तो इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं ये कंटिन्यू होते चले जा रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर हम डॉट भी लगा देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि ये नंबर कंटिन्यू हो रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है। कैलकुलेटर पे हमारे पास एक लिमिटेड सा आंसर ही आएगा, ज़ाहिर है वहाँ पर छोटी सी स्क्रीन होती है तो कितना ही वो आगे कंटिन्यू कर देगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। और दूसरी चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे। हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स पढ़े थे, तो अगर हम इस टाइप को, स्पेसिफिक टाइप को देखें, तो हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बनते हैं, जो ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है? लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और अगर हम उनको डेसिमल फॉर्म में देखें तो वो ख़त्म ना हो रहे हों और रिपीट भी ना हो रहे हों, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। आई होप आपको रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से पढ़ें तो उसमें स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 को देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है 2.353535, ठीक है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो हमारे पास ये जो 35 है ये रिपीट हो रहा है। हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ऐसे नंबर्स या फ्रैक्शंस जिनको अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। तो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास ये नंबर कौन सा नंबर बनेगा? रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है? 0.6 और इसके ऊपर बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये नंबर इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो इसको भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। अच्छा जी, पार्ट 2 मैंने बोर्ड पे लिख लिया है 0.6 और ये हमारे पास बार लिखा हुआ है ऊपर 6 के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये नंबर हमारे पास इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.666 और सो ऑन, ठीक है। तो ये चलता जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिनको हम कैलकुलेटर पर अगर सोल्व करें तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे अगर वो ख़त्म ना हो रहे हों और रिपीट हो रहे हों तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रैशनल नंबर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास पार्ट 3 आ जाता है 2.236067 सो ऑन। इसमें अगर आप देखें, पहले मैं इसको रैशनल को रिमूव कर दूं यहाँ से। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट नहीं है, ठीक है, वो इनफाइनाइट है। दूसरी चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इन नंबर्स में कोई भी रेपिटेशन नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो बार-बार रिपीट हो रहा हो या किसी भी नंबर के ऊपर कोई बार नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो रहे हों और रिपीट भी ना हो रहे हों, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स।
तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे इर्रेशनल। ठीक हो गया, इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट 4, और पार्ट 4 में हमारे पास है स्क्वायर रूट 7। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 7 को अगर हम कैलकुलेटर पर सोल्व करें, लीजिए हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। स्क्वायर रूट 7 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2.6457513111। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद देखें तो हमारे पास जो डिजिट्स हैं, एक तो वो ख़त्म नहीं हो रहे, वो कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमने नोटिस करनी होती है, क्या नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? नहीं, हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी हमारे पास, यानी ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 7 है, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। सिमिलरली अगर हम ई को देखें या पाई को देखें, इनको हमने ऑलरेडी जब हम कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि इनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे भी हम इनको चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे अगर हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाई, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3.14159264। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी ऐसी रेपिटेशन हमें शो नहीं हो रही कि जिससे हम कह सकें कि हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। सिमिलरली अगर हम ई को भी चेक करें, इसी तरह अगर हम ई को भी कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखें ना पार्ट 7 को, तो पार्ट 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो 5 है ना, ये हमारे पास 5 एक रैशनल नंबर है, ये हमने पढ़ा भी था। अच्छा, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सिंपली ऐसे लिखे, जैसे ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको आप कहेंगे कि ये तो फ्रैक्शन में ही नहीं है, तो जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से अब ये हमारे पास जो 5 है ना, ये हो गया रैशनल। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक हमारे पास रैशनल नंबर बन रहा है और एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर बन रहा है। तो अब ये तो बड़ा संगीन मसला बन गया। अब इसको कैसे सोल्व करें, यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो इसको अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या हल है। बुक में आपके गिवन है, तो बुक में अगर आप पेज 5 पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास ये एक नोट गिवन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। मतलब अगर रैशनल नंबर के साथ इर्रेशनल नंबर ऐड हो रहा होगा तो हमारे पास हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमारे पास लिखा हुआ है रैशनल नंबर जो 0 के इक्वल ना हो, अगर उसको हम इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। अब देखते हैं दोबारा कि हमारे पास क्या आंसर आता है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास क्या था, एक हमारे पास रैशनल नंबर है और एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो बोर्ड पे चलते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, 5 प्लस के रूट 11। अब अगर आप इसको देखें गौर से तो ये जो आपके पास 5 है ना, ये आपके पास रैशनल नंबर है, इसका तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास है रैशनल। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 11 है, इसका हम अभी श्योर नहीं है कि ये हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेटर पर सोल्व करके देख लेंगे। तो अगर हम कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेटर में हम यहाँ पर टाइप करेंगे स्क्वायर रूट 11। ठीक है, स्क्वायर रूट 11 हमने टाइप किया, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3.3166। ये हम यहाँ पर बल्कि लिख भी लेते हैं, 3.36, सॉरी, 3.3166247 और 9। ठीक है, अब इसको अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे कोई भी नंबर आपका जो है ना वो रिपीट नहीं हो रहा। और क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर सिर्फ फाइनाइट डिजिट्स ही बताता है, लेकिन हमें पता है कि ये जो डिजिट्स हैं ये आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू हो रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट ना हो रहे हो और इनफाइनाइट हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, और ये नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो इनको हम कह देंगे इरेशनल। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देंगे। तो ये हमारे पास कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, एक पार्ट हमारे पास है रैशनल और एक है हमारे पास इरेशनल। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ ऐड हो रहा होगा तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। तो हम इनको ऐड करके भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या था, 5। ठीक है, तो 5 को हम ऐड कर लेते हैं, 3.31662479। वैसे तो ये चलता जा रहा है लेकिन हम यहाँ तक ही 7 9 तक ही ऐड करके देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर आंसर आएगा। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 8.31662479 और 9। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आ गया था जब हमने इन दोनों को ऐड किया था। तो ये नंबर हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इरेशनल नंबर।
ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है √3 प्लस √13। अब √3 भी हमें पता है कि ये इरेशनल है और √13 भी हमें पता है कि ये इरेशनल है। चेक भी कर लेते हैं हम कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो कैलकुलेटर में हम यहाँ पे लिखेंगे √3, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1.7320508808। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह हम √13 को भी एक दफ़ा चेक कर लेंगे। √13 हमने यहाँ पे टाइप किया तो डेसिमल फॉर्म में हमारे पास क्या लिखा आ जाएगा 3.6055151275, ठीक है। अभी 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है लेकिन ये कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको इरेशनली काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो √3 इसको हम अगर ऐड कर दें √13 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5.3376028083, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। इसका मतलब ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो ये आंसर हम बोर्ड पर लिख लेंगे। बोर्ड पे मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कैलकुलेटर पे हमने ये आंसर निकाला था 5.3376028083, ठीक है। हमें पता है कि इरेशनल है तो हम यहाँ पर लिख देंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह पार्ट 9 हमारे पास है 15/4। तो हमें पता है ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख लेते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्योंकि ये p/q की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे रैशनल नंबर। तो ये मैंने बोर्ड पे भी आपके सामने लिख दिया है कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, हमने अभी तक 9 पार्ट्स कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। पार्ट 1 2 3 4 सारे पार्ट हमने कर लिए हैं, सिर्फ हमारे पास ये पार्ट 10 बचा है, ठीक है। अब पार्ट 10 को अगर हम देखें तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है यार, ये पता नहीं क्या इन्होंने दे दिया, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, सिर्फ एक यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, हमने वो फार्मूला लगाना है। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख लिया बोर्ड पे, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अगर हम इस पार्ट को देखें तो हमारे पास 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस √2 के साथ, ठीक है। हमने छोटी क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा था जो था a² माइनस b का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b, और ये मल्टीप्लाई होता है a माइनस b के साथ, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें ना तो क्वेश्चन हमारा इक्वल टू की इस साइड वाला है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो लेफ्ट साइड वाली फॉर्म है, a² माइनस b² वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये 2 है ये हमारे पास a है और ये √2 हमारे पास b है। तो पहले में हमारे पास बन रहा है a माइनस b और सेकंड में हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला हमारे पास क्या बन रहा है a प्लस b, ठीक है। आप इसको इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, बात एक ही है। लेकिन क्योंकि हमने फार्मूला कंप्लीट करना है तो हम इसको इस तरह लिख ले तो ज़्यादा बेटर है। तो रफ अमल को मिटा लेते हैं। अच्छा जी, अगर इस शक्ल में हमें अपने क्वेश्चन को लेके आना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ये वाला जो है इसको लिखेंगे और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक हो गया। क्योंकि हमने ये वाला स्क्वायर लेके आना है। इसी तरह हमने बी का भी स्क्वायर लेके आना है, तो क्या करेंगे, ये वाला माइनस जो है ये इसको हम लेके आएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस आ गया। सिमिलरली अब ये वाला √2 भी हमें चाहिए होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये √2। अब इसका हम होल का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है जो हम बनाना चाह रहे थे फार्मूले की। इससे क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाता है 4 के इक्वल, माइनस √2 को अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट इस पावर 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे भी हम इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं और ये 2 हमारे पास हमें पता है ये रैशनल नंबर होता है, तो यही आपका आंसर है। अच्छा जी, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को आंसर कर दूंगा। अगेन मैं आपको याद दिलाता चलूं कि एक्सरसाइज 1.1 पर मैंने कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज।